Really in front of you, and today the thing which will be discussed in today's class, that will be the future tenses. We will do the mixed practice the way we have been doing the old tenses. We have discussed the present, the past, and today we will be discussing the future tenses. It will definitely help you in your written, in your communication. And what I want to say, your conversation is totally based on tenses. If your tenses are strong and if you have a strong grip over the tenses, you will be able to convey your message in written or verbal form very effectively. So let's come with the very first tense of the future will be the future indefinite, the future indefinite tense. In Urdu, it is called fail mustaqbil mutlaq. Can anybody tell me where do we use the future indefinite tense? The future indefinite tense is used to predict about the future actions. You are going to predict now. You are not going to do actions. Now you are taking decision that I will do this or that thing. But in the future, according to the plan, you're gonna do something. So right now you are planning, and this is used to predict about the future actions. कि मुस्तकबिल में आप एक पेशेंट गोई कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा या वैसा काम करूंगा. अच्छा, can anybody tell me which form of the verb do we use in this tense? We use first form, इसको कहते हैं base form. Fifth form, which remains unchanged. ठीक है? And beta, in this tense we have two helping verbs, and those are will and shall. Will and shall, try to keep in your mind. Will can be used with all names in the modern English, but shall, if you want to use it, can be used with I and we. Otherwise, these names can also be used with will. आगाज करते हैं. I'm going to make a sentence and you are supposed to translate it. शायद वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा. शायद वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा. शायद के लिए लफ्ज क्या यूज होता है? इसको कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, परहैप्स. अगर मैं कहूंगा ना तो फिर तुम टेंस से बाहर चले जाएंगे. परहैप्स कौन पूरा करेगा इसे? तो बेटे मे बी में फिर हम टेंस से बाहर चले जाएंगे, फिर हम तो मॉडल वर्ब्स में चले जाएंगे. तो मैं तो मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ा रहा, मैं तो टेंस पढ़ा रहा हूं. वो तर्जुमा हो सकता है. तो परहैप्स जी, he will not obey me. आप समझ आई मेरी बात? Perhaps he will not obey me. आखिरकार हम कराची जाएंगे. अब इसके लिए ये भी कह सकते हैं इवेंचुअली, या फाइनली भी कह सकते हैं. इवेंचुअली, आखिरकार. कॉन्सिक्वेंटली भी यूज हो सकता है. ठीक है, एट लास्ट भी हो सकता है. तो आप आसान अगर जाते हैं तो फाइनली वी विल गो टू लगा सकते हैं. बट मॉडर्न इंग्लिश, एज आई टोल्ड यू कि मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है विल को आप इस्तेमाल करें. शल को तो उन्होंने एक हद तक रिमूव ही कर दिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इवन इफ अगर आप लगाना चाहें गलत नहीं है. ठीक है. अच्छा जी, अनदर सेंटेंस. क्या तुम उनकी बातों पर यकीन करोगे? क्या तुम उनकी बातों पर यकीन करोगे? Will you believe in their words? Believe on नहीं होता, in होता है. Will you, ये कौन सा सेंटेंस है बाय नेचर? सिंपल है या इंट्रोगेटिव? हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे. जस्ट रेज योर हैंड, डोंट ट्रांसलेट. रेज योर हैंड. आई विल पॉइंट आउट द स्टूडेंट हु इज सपोज टू टेल दैट. जी, क्या मैंने जुमला बोला? हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे. जी, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे.
मैं ये नहीं कह रहा हूं सिचुएशन, अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दैट। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। जी जैनब, आर यू एबल टू टेल दैट बेटे? आसान है, यू कैन। जी नो यू कैन, जी हाँ हाँ बोलो। वेरी गुड, वी विल नेवर थिंक बैड अबाउट एनीवन, या वी विल नेवर थिंक बैड ऑफ एनीवन, ये भी हो सकता है। We will never bad about anyone भी कह सकते हैं, या bad off भी कह सकते हैं। अच्छा जी, कल बूंदाबांदी होगी, हल्की बारिश जो कतरे पड़ते हैं ना, दैट्स व्हाई कल बूंदाबांदी होगी। लफ्ज क्या यूज होता है बूंदाबांदी के लिए बताइए? ड्रिजल। इट विल ड्रिजल टुमारो, इट विल ड्रिजल। इट विल ड्रिजल टुमारो, ओके। अच्छा जी, मैं इस वाक्य की छानबीन करूंगा। ये एक है, तुम जो लफ्ज यूज कर रहे हो ना वो तफ्तीश है। मैं इस मामले की तफ्तीश करूंगा, मैं कह रहा हूं मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। छानबीन के लिए एक लफ्ज यूज होता है बड़ा अच्छा, नहीं वो इंट्रोगेट, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर ऑफ, ये सब एक ही लफ्ज है, ये तफ्तीश है। इसके लिए लफ्ज यूज होता है आई विल स्क्रूटिनाइज दिस मैटर। स्क्रूटनी जो है ना छानबीन है, स्क्रूटिनाइज, लुक आफ्टर का मतलब ख्याल करना। अभी मैं क्या कह रहा हूं, लफ्ज सुनो, आई विल scrutinize this issue। वो हमेशा अपनी मनमानी करेंगे, वो हमेशा अपनी मनमानी करेंगे, बोलो। वो हमेशा अपनी मनमानी करेंगे। व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में ही हूं अभी भी ना, ये तो बहुत लंबी बात कर दी आपने। सीख लो, मैं इसलिए तो जान के इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, सो दैट यू मे हैव सम वैरायटी। दे विल ऑलवेज हैव देयर ओन वेज, याद रखना, दे विल दे विल ऑलवेज हैव देयर ओन वेज। वो तुम्हारे नाक में दम कर देगा। तंग करने के लिए यूज करते हैं ना ज्यादातर, लेकिन इसके लिए एक वर्ड है, मैं देखता हूं आप कैसे करते हैं। इट इज अ बिट डिफिकल्ट सेंटेंस, मैं देखना चाहता हूं हाउ यू गोना ट्रांसलेट दैट। वो तुम्हारे नाक में दम कर देगा। जी बोलो, वो तुम्हारे नाक में दम कर देगा, हाँ बोलो। नो, वो तुम्हें नाराज कर देगा, जो आप कह रहे हैं वो तुम्हें नाराज कर देगा, तो ये है। आई चैलेंज यू, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, व्हाट आई फील। सोचो शायद करीब तक पहुंच जाए। इफ समबॉडी टेल्स 100 रुपीज कैश प्राइस, टीजिंग तंग करने को कहते हैं, एनवाय नाराज करने को कहते हैं। जी जी बेटा, मैं कहता हूं ही विल हैंग ऑन योर नर्व्स, इसको कहते हैं इडियोमेटिक सेंटेंस। ही विल, तो आपका ख्याल इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, दिस इज अ इरेगुलर लैंग्वेज। अगर आप ये सोचें इंग्लिश इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, इस तरह तो फिर इडियम्स की कोई ट्रांसलेशन ही ना होती। कीप इन योर माइंड, दैट्स व्हाई से आप वो थकी हुई इंग्लिश लिख रहे हो ना, ही विल हैंग ऑन योर नर्व्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा, इसलिए शोरू के मैंने ऐसा पढ़ा, इसलिए ऐसा लिखवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी,
सर हैंग होगा, हैंड हैंग, वो हमारा दिल बहलाएंगे। हम कहते हैं ना, अगर मैं दुखी हुआ तो क्या होगा, वो कहते हैं तो हमारा तुम्हारा दिल बहलाएंगे। वो दिल बहलाने की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिल बहलाना? बहुत आसान है, बोलो। कंफर्ट तो वो तो पुरसकून देंगे, आपको राहत देंगे। दे विल रिलीव यू, वो आपको पुरसकून कर देंगे, तस्कीन देंगे। ये भी नहीं हो सकता। जी मैंने क्या बोला? दे विल अम्यूज यू, या दे विल अम्यूज अस। ठीक है, थोड़ा ऑरल करें, दो चार जुमले, फिर अगले टेस्ट पे चलते हैं। जी, मैं आइंदा तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। I never do, I will never do your work. I will never do anything for you next time. सही है, फ्रॉम नाउ आई विल नेवर डू एनीथिंग फॉर यू। लेकिन अगर अगेन भी कर लें तो ठीक है, सही है। अच्छा, मेरी बातों को लिख लो। नहीं, अभी तो गलती कर दी, मैंने टेंस चेंज कर दिया। मैं तुम्हारी बातों को लिख लूंगा। ये कहते हैं आई विल मार्क योर वर्ड्स। बात कहते हैं ना मेरी बात लिख लो, कहते मार्क माई वर्ड्स। मेरे से गलती होगी, मैं टेंस चेंज कर गया, वो इंपैरेटिव में चला गया। हाँ Words will be noted. हाँ, सोचिए सोचिए, वो तो हो कुछ भी सकता है, जो हम कहें तो कुछ भी हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स, आई विल मार्क योर वर्ड्स, वी शुड मार्क योर वर्ड्स। सेइंग्स तो कोटेशंस में आ जाता है, सही है। अच्छा, वो कभी कभी यहां आएंगे। They will come here often. Sometimes. ऑफन तो काफी ज्यादा होता है, कभी कभी नहीं तो बहुत ज्यादा अक्सर होता है। दे विल कम हियर ओकेजनली, आसान कर दिया जुमले को। दे विल कम हियर ओकेजनली। क्या वो फर्श पर पोछा लगाएगी? पोछने के लिए एक लफ्ज यूज होता है, वो भी ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। विल शी मोब, लेकिन इसका रहता है विल शी एब्स्टर्च द फ्लोर। एब्स्टर्च जो एक लफ्ज होता है ना, पोछना, पोछना के लिए आंसू भी पोछे सकते हैं। मैं अपने आंसू पोछूंगा, मैं तुम्हारे आंसू पोछूंगा, आई विल एब्स्टर्च योर टीयर्स। तो एब्स्टर्च, ABSTERGE, एब्स्टर्च का मतलब होता है पोछना या पोछा लगाना। ठीक है जी, ABSTERGE, एब्स्टर्च। क्या वो हमें तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे? तनकीद क्या होता है? टॉक शोज में क्या हो रहा होता है? दे आर ब्लेमिंग ईच अदर। मैं ब्लेम का लफ्ज यूज करूं, लेकिन ब्लेम फिर भी नहीं है। अच्छा, क्या वो हमें तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे? नहीं, वो तकरार है, वो बहस मुबाहिसा है। जी, विल दे नॉट क्रिटिसाइज अस? क्रिटिसाइज है ना तनकीद करना, तो विल दे नॉट क्रिटिसाइज अस? ओके, यहां तक ठीक है। शुड आई मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टेंस? ओके, दैट इज द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो बता सकता है वेयर डू वी यूज द फ्यूचर? मिटा दूं या लिखेंगे आप लोग? हैव यू गॉन थ्रू दैट? अच्छा, साइड बाय साइड प्लीज। Continuously will be scheduled. You are absolutely right. How intelligent you are. अच्छा बेटे, can anybody explain what could be the usage of the future continuous tense? Where do we use that? The future, sorry, continuous tense. This tense is used for the continuous actions of the future, the actions which will be going on in the future. For that we use the future continuous tense. यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी? First form of the verb with ing, and helping words will be and shall be. But same like that, you can use will be with all names. Okay. तुम बहुत पछता रहे होगे। रिग्रेट एक अफसोस करने को कहते हैं। You're right. एक लफ्ज और यूज होता है, आई वॉज रिग्रेटिंग। रिग्रेटिंग एक पछतावा है, अफसोस के सेंस में होता है। रिग्रेट अफसोस के सेंस में लेते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूं, यू विल बी, लफ्ज देख लो, यू विल बी रिपेंटिंग अलॉट। रिपेंट के मतलब होता है पछताना।
अच्छा जी, माय नेक्स्ट सेंटेंस विल बी फॉर यू। क्या तुम सबक को रट्टा लगा रहे होगे? क्या तुम सबक को रट्टा लगा रहे होगे? रट्टा लगाने की इंग्लिश किसी हद तक तो आप करीब है। क्या तुम सबक को रट्टा लगा रहे होगे? जी, पहले क्वेश्चन को सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। विल यू बी क्रैमिंग द लेसन? क्रैम होता है, क्रैमिंग। मैं अपने दोस्तों का गुस्सा ठंडा कर रहा हूंगा। I will be calming my friends. डाउन, आप तो काम डाउन भी होता है, लेकिन एक लफ्ज और भी यूज होता है। आई विल बी प्लाकेटिंग माई फ्रेंड्स। आई विल बी I will be placating my friends. क्या वो बाग से फूल तोड़ रहे होंगे? हाँ, फूल तोड़ने के लिए यूज होता है प्लकिंग। विल दे बी प्लकिंग द फ्लावर्स? सर तोड़ने के लिए वर्ड यूज होता है ना सर? जो ये बहुत डेलिकेट है, इसके लिए प्लक यूज करते हैं, फूलों के लिए। विल दे बी प्लकिंग वो अपने कारनामों पे बहुत फख्र कर रहे होंगे। कोई नहीं बोलेगा, नोबडी, जस्ट रेज योर हैंड। वो अपने कारनामों पर बहुत फख्र कर रहे होंगे। They will proud और मेरा feeling क्या सर? कारनामा proud. एडवेंचर्स? नो। They will be proud. देखो, टेंस से बाहर नहीं जाओ ना। यू नीड टू थिंक अबाउट द टेंस। दे विल बी फीलिंग प्राउड। बास लोग कहते हैं टेकिंग प्राइड भी कहते हैं। फीलिंग प्राउड ऑफ देयर एडवेंचर्स। हाँ जी। हम मायूसी की गलियों में नहीं भटक रहे होंगे। अब भाई ना बात, और फिर से चैलेंज है, 100 रुपए कैश प्राइस इफ somebody is going to translate this sentence, so you're gonna get that। जी, हम मायूसी की गलियों में नहीं भटक रहे होंगे। Sir, I will never hopeless. नॉट लाइक दैट। मैं बता दूं, Yes sir. थोड़ा स्टैंडर्ड जुमला लिखूं। वी will not be valuing, we will not be valuing in the valley of despair। बास लोग ये भी कैसे, will not be straying in the valley of despair। ठीक है, अब मैं कुछ जुमले औरल बोलता हूं बेटे, यू नीड टू कॉपरेट, यू नीड टू। मतलब उम्मीद होगा। हाँ, बट दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज माइल्स अवे फ्रॉम दिस। ओके, हाँ जी। वो अपने ग्राहकों से पैसा बटोर रहे होंगे। बटोरने की इंग्लिश इज समथिंग एल्स। वो अपने ग्राहकों से पैसा बटोर रहे होंगे। बटोरना जस्ट कलेक्ट, पर कलेक्ट वर्ड नहीं है। सर भावना क्यों होता है? जी बोलो। नो, बोलो, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, यू नीड टू दैट।
मैं बोल दूं? बोल दे सर. They will be wangling the money from the customers. Wangle, wangle. WANGLING, wangling. Wangle, wangle का मतलब होता है बटोरना. ठीक है? वो तन्हाई में जी रहा होगा. He will be living alone. तन्हाई के लिए एक लफ्ज यूज होता है. अब ये भी कह सकते हैं ही विल बी लिविंग इन लॉनलीनेस. अच्छा, एक लफ्ज, देयर वाज अ वर्ड, वो मेरे दिमाग से निकल रहा है. लॉनलीनेस भी आ गया दिमाग में. ही विल बी लिविंग इन सॉलिट्यूड. तन्हाई के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो दैट इज दैट. भूल जाता हूं वक्त के साथ साथ. अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड, next sentence for you, and that might be the final sentence for today. On Monday there will be a test for you people. That is a good thing. Paragraph को translate करना सीखो. It will definitely help you a lot. ठीक है? उसकी तमाम कोशिशें बेसूद या बेफायदा जा रही होंगी. All of his efforts will be going in vain. बाज ये भी कह सकते हैं all of his efforts will be going useless, ये भी कह सकते हैं. लेकिन सबसे बेहतरीन सेंटेंस वही था कि all of his efforts will be going in vain. Thank you very much. Inshallah we'll be having such informative classes every day. Keep on watching, share, like my videos, and inshallah I will bring something for you in my next tutorial. Thank you very much. Allah Hafiz.